अच्छा गाइस, जो लेक्चर आई थिंक 15 था या पता नहीं, जो नहीं असाइनमेंट 15 या लेक्चर 16 कह लो, ठीक है। उसमें बस ये फ़र्क था कि हमने इसमें ए बनाना था और एक आगे छोटा सा फ़र्क है इसका आगे, ठीक है। इस तरह हमें दो वाई की इक्वेशंस दी होंगी, वाई इसकी डेरिवेटिव टाइप या जो भी कह लो, ठीक है। तो इसको ना हमने देखे, इसकी इक्वेशंस को देख के हमने ए बनाना है इससे, ठीक है। जैसे 1 1 1 1 4 - 2 4 - 2, ठीक है। अब हमने ये हमारा ए है, फिर सारे वही स्टेप्स रिपीट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, ठीक है। फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, और मैंने डिटर्मिनेंट वाला थोड़ा मैंने पार्ट मिस करके डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लिया, ये हमने इक्वेशन उसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाई। फिर हमने लैम्डा इक्वल टू 2 जो कि इसका डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट था, ठीक है, हमने उसके अंदर डाल दिया। अब हमने फिर वही रिड्यूस फॉर्म में उसको लेके गए, रो एचलॉन फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में नहीं लेके आती। फिर हमने देखा कि x2 इज़ अ फ्री वेरिएबल, तो x2 फ्री वेरिएबल हमने किया, x1 की इक्वेशन के साथ ये किया, और s को कॉमन लिया तो 1 1 आ गया। ये हमारी p1 हमने बना दिया, ठीक है। और उसके अंदर x इक्वल टू -3 भी लैम्डा इक्वल टू -3 भी आ था आइजन वैल्यूज़। अब मैं जो मैंने कहा था ना, मैं डिटर्मिनेंट वाला पार्ट थोड़ा मिस किया वो वाले में, ठीक है। तो हमने ए के अंदर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके अंदर लैम्डा की जगह -3 डाल दिया, और ये हमने कर दिया, फिर उसको रो एचलॉन फॉर्म में लेके गए, ठीक है। और फिर इसका हमने एक इसमें मैंने ना ये किया हुआ है कि फ्री वेरिएबल सेम ले लिया है एस, मगर आप बेहतर होता है कि आप लाइक डिफरेंट ले लो, या टी शी ले लो, इसका टी ले लिया जैसे ये, ठीक है। ये भी हम टी कंसिडर कर लेते हैं, ये भी हम टी ले लेते हैं। और हमने जब पी बनाया तो लाइक -1/4 और 1 हमने पी बना लिया, ठीक है। पी से हमने फिर ये हमें फॉर्मूला दिया होगा, डी इक्वल टू पी -1 ए और पी। और पी का जब 2/2 हो तो ये होता है ना 1 डिटर्मिनेंट इनटू ये दोनों वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इनके पोजीशन चेंज और इनके दोनों के साइन चेंज, ठीक है। वो बना लिया, पी इनवर्स आ गया, ये डी आ गया। अब 4/5 इधर कॉमन भी ले सकते हैं, एंड पे जाके मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने इसमें ना ये नया स्टेप है कि अब वो पूछता है कि डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है, उसका आई थिंक वो कहता है कि बाई की इक्वेशन बनाओ, ठीक है, विद सी की वैल्यूज़। हमने पहला स्टेप क्या करना है, u डैश इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। u डैश में आता है u1/u2, क्योंकि हम 2/2 कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने d निकाला था ना, देख वो सारा फॉर्मूला हम करते हैं तो 2003 आता है। जब हम ये निकाल लेते हैं ना, हमने u डैश इंटू डी और u, ठीक है, हमने इक्वेशन बना ली। u1 इज इक्वल टू 2u1, लाइक u डैश 1 इज इक्वल टू 2u1, और u डैश 2 इज इक्वल टू -3u2, ठीक है। ये हमने बना लिया ना जब, अब ये ना थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप हुआ है इस तरह कि अगर du1 है ओवर dx है इज इक्वल टू u1 है ना। तो क्योंकि u1 इसके अंदर है, x नहीं है, अगर x होता तो हम कहते हैं ये डेरिवेट हो सकता है, और ये डैश बेसिकली डेरिवेटिव बताता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि 1/u1 सेपरेट कर लेना है, और du1 को सेपरेट कर लेना है, लाइक उसके साथ करना है, और 2dx, और इन दोनों को इंटीग्रेट हमने करना है, क्योंकि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए हैं, ठीक है। तो u1 1/u1 का क्या होता है, इंटीग्रल ln u1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2dx विद रिस्पेक्ट टू dx है वो, तो 2x प्लस c, ठीक है। इस तरह आ गया ये, जैसे मैंने सारे स्टेप्स किए हुए हैं, हाँ इधर तक, ठीक है। फिर हमने u1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो e⁻² प्लस c1, ठीक है। अब c1 को हमने एक कंसिडर कर लिया, जैसे हम याद है पहले मैथमेटिकली कौन 2 में कर देते थे। तो अगर बेहतर है कि लाइक c1 को हम c1 कंसिडर कर लें ताकि आगे हमारी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। a1 ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, ठीक है। u1 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है ना, इसलिए हमने इसको a कंसिडर कर लिया। फिर u2 के लिए हमने लाइक सेम वो करने फॉलो करने स्टेप्स, मतलब लाइक u-2 इज इक्वल टू -3u2 है ना। तो सारे स्टेप्स वही फॉलो करके हमारे पास 2 u आ गए, u1 और u2। अब उसके आगे हमने क्या करना है कि चेक करना है कि डायगोनलाइजेबल के वो जो हमने आइजन वैल्यूज़ निकाली हैं, मतलब लाइक नहीं सॉरी, जो इक्वेशन निकाली है वो डायगोनलाइजेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। तो हमने बस ये करना है कि y1 इज ओवर y2 इज़ इक्वल टू, जैसे मैं ये लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू पी यू हमने ये निकाला है, p हमें पहले से पता है, तो बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
यही ना 1 ये इससे ये होगा, इससे ये होगा, ऐड होंगे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये इससे लाइक रो इनटू कॉलम। ठीक है, हमारे पास 2 y1 और y2 की इक्वेशंस आ जाएंगी। और फाइंड c1 एंड c2, ये हमें दिया होगा कि y1 जब 0 है और जब 0 यूज़ करेंगे तो 1 आएगा, और y2 की भी इक्वेशन में दिया होगा। ठीक है, x जब 0 है तो y1 1 आएगा। ठीक है, हम पुट करेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास c1 c2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर y1 और y2 की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास।